अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू ज़र कैलीग्राफ़र आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कितने स्टाइलों में, कितने तरीक़ों में जो है सेक्शन जो है कितने स्टाइलों में पेपर में लिखना है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू में वो तरीके बताऊँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू नंबर 1 स्टाइल देखें, कोशिश करें। ये काम मैं कटने पेन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। कटने पेन आप लोगों को हर स्टेशनरी में आसानी के साथ जो है अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। ये आम पियानो वाला है, डॉलर वाला, जो मर्ज़ी है आप लोग ले सकते हैं। कटने पेन सेक्शन और उर्दू और इंग्लिश दोनों आप लोग कोशिश करें कि कटने पेन से लिखे, ठीक है। और जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे लिखना है पेपरों में, आप लोगों ने ये डिज़ाइन किस तरह करना है, उस पर अमल करें, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 पहला स्टाइल सेक्शन। ये कटने पेन के साथ मैं लिख रहा हूँ, कटने मार्कर के साथ। ये जो मैंने शीन लिखा है सीन सेक्शन, इसको आप शीन की तरह भी लिख सकते हैं और खानों वाला भी आगे मैं लिखूँगा, ठीक है। ये खानों वाला है। नुनगुन्ना हमेशा उर्दू लाइन के मुताबिक और उर्दू राइटिंग के मुताबिक हमेशा लाइन से नीचे आती है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 स्टाइल। ये दूसरा स्टाइल उर्दू का। इस लंबाई को कशिश कहते हैं, ठीक है। आप ये कशिश जो है इस खाने को भी दे सकते हैं, ठीक है। नून वाले खाने को भी दे सकते हैं। ये छोटा जो काफ वाला खाना है इसको भी दे सकते हैं। ये आप लोगों ने तब करना है जब आप लोग राइटिंग के रूल्स जब जानते हैं, ठीक है। रूल्स नहीं जानते तो ये आप लोग नहीं कर सकते। ये दूसरा तरीका उर्दू का देखें, ये तो मॉडर्न तरीके थे। ये खानों वाला सीन और शीन। नूनगुनी तमाम एक जैसे आने चाहिए। ये 3 स्टाइल हो गए। ये पश्तो का है। पश्तो का राइटिंग जो है बिल्कुल लाइन पर ही होता है, लाइन से ऊपर नीचे नहीं। जिस तरह उर्दू के अलग रूल्स है और पश्तो और अरबी के अलग रूल्स है। पश्तो राइटिंग अरबी राइटिंग जो है उर्दू के मुताबिक बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए सीन के खाने और शीन के खाने ये एक जैसे होना चाहिए। बाकी ये वाला खाना और ये नूनगुन्ने वाला खाना ये इनसे डिफरेंट होने चाहिए। ये काफ, ठीक है। और ये नूनगुन्ना आप इस तरह बड़ा भी लिख सकते हैं और इसको छोटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया पश्तो और अरबी स्टाइल, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बे और सेक्शन अलिफ, सेक्शन बे, सेक्शन जिम और हिस्सा फिनिशिंग लाइन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने हिस्सा किस तरीके के साथ लिखना है, ठीक है। फिनिशिंग लाइन किस तरीके के साथ आपने देना है।
ये तमाम तरीके मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक डिज़ाइन करेंगे ना एक, तो वो सब डिज़ाइनों में, सब हिस्सों में जो है, तमाम जो हिस्सा अलिफ है, हिस्सा बे है, हिस्सा जीम है, तमाम में एक ही डिज़ाइन करे। कोशिश करें ये नहीं कि आप लोग एक पेपर में एक डिज़ाइन करें, दूसरे पेपर में दूसरा डिज़ाइन करें, ठीक है। इस पर आप लोगों का टाइम जो है ख़राब होगा। आते हैं काम की तरफ। ये हो गया अलिफ, ये मिसाल के तौर पर, ठीक है, सेक्शन अलिफ। ये सेक्शन अलिफ हो गया। ये हो गया सेक्शन बी। ये मैं इधर लिखूँगा, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैं इस लाइन में आप लोगों को लिखवाता हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरह मैंने वीडियो के सर में बताया था, ठीक है। ये हो गया। ये आप लोगों की टाइम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर छोटे बड़ बनाए। समझ में आ गई? ये जो मैंने ये डिज़ाइन बनाए, ये तमाम जितने सी सेक्शन है, बी है, अलिफ है, जीम है, ठीक है, सबको एक डिज़ाइन दे दो, ठीक है। ज़्यादा डिज़ाइन नहीं देना, डिफरेंट डिज़ाइन बिल्कुल ना दे दे, ठीक है। अब आते हैं फिनिशिंग लाइन की तरफ। फिनिशिंग लाइन आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इधर देखिए, बिल्कुल पेज के मिडल में अगर आपके पास टाइम है, ये बात मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर टाइम है तो इसको ज़्यादा तरीके के साथ डेकोरेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल तरीके के साथ, ये देखिए, ये तरीका है सिंपल। ठीक है, ये देखें, ये दो लाइनें जो है ये पुरानी हो चुके हैं। कोशिश करें कि नया डिज़ाइन सीखे, इसके ऊपर क्या करें, ऐसे बड़ा डिज़ाइन बनाए। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बस यही डिज़ाइन है, आप लोग दूसरा लाइन भी इधर लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये अलिफ है, ठीक है, इसी तरह बे भी, जीम भी इसी तरह,
और क्या मैं आप लोगों को एक बार लिखूं, ठीक है, सेक्शन। ठीक है, सिंपल। ये हो गया बे का। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन पश्तो में। ये जितनी भी आप लोगों की पेपर के हेडिंग्स है, टॉपिक के नाम्स है, सबको यही डिज़ाइन देना है, कोई दूसरा डिज़ाइन आप लोगों ने नहीं देना। ठीक है, सिंपल। बस इस तरह ब्रैकेटों में बंद करो और मोटे लाइन लगाई, इस तरह स्टाइलों में लाइन लगाई। सीधे लाइन लगाना चाहते हो या इसको जिग लाइन लगाना चाहते हो तो आप लोगों की मर्ज़ी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यह हो गया बे और अलिफ। इंग्लिश का एक लिखवाता हूँ आप लोगों को। इंग्लिश को देखिए, सी, सेक्शन सी। ये आप लोगों की टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको अच्छे तरीके के साथ डेकोरेट करो। टाइम नहीं है तो सिंपल लिखो। ठीक है, ये सी का तरीका आप लोग एक बार देखिए। अगर आप लोगों ने सी सीखना है तो इन दो लाइनों में आप लोग सीखे। इस लाइन से थोड़ा नीचे से आप लोग स्टार्ट हो जाए और राउंड नीचे दूसरी लाइन तक आप लोग चले जाए, बिल्कुल राउंड। ऊपर दोनों सर एक जैसे होने चाहिए राउंड में। ठीक है, अगर आप इस तरह सिंपल लिखना है, ठीक है। अगर इसको मोटा लिखना चाहते हो तो इसका दूसरा यहाँ पर इसके पीछे लाइन लगाओ इस तरह। ये हो गया। ठीक है, फिल करना चाहते हो तो इसको फिल करो। बात समझ में आ गई? ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, वो इससे पहली वाली वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, समझ आ गई, कोशिश करें कि पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, उसके बाद जो है पार्ट 2 वाली वीडियो देखें। बात समझ में आ गई? ये मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखता हूँ। ठीक है, पार्ट 2। बात समझ में आ गई? दूसरे वीडियो में यही पेज पर मैंने वीडियो बनाया था, इसी पेज पर सिर्फ इंग्लिश के बारे में मैंने समझाया था। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को, ठीक है, उर्दू सेक्शन और ये बी का तरीक़ाकार, अलिफ का तरीक़ाकार, बे और सी का तरीक़ाकार, ये मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है,
अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। इन अल्लाह हाफिज़।